फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। जैसा कि आपको पता है हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफ 4 होल नंबर्स टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाई टुगेदर। 4 नंबर लिए हैं होल नंबर्स, ठीक है, पूर्ण संख्या जो है वो ली है 4। टेकन एट रैंडम आर मल्टीप्लाई टुगेदर, then the chance that the last digit in product is 1, 3, 7 और 9 कि कितने चांस होंगे कि लास्ट डिजिट जो है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 1 दे, 3 दे, 7 या फिर 9 प्रोवाइड करे हमें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, अगर लास्ट डिजिट जो है 1, 3, 7 और 9 है मल्टीप्लाई करने पे, तो हम नंबर्स जो चूज करेंगे, हम जो नंबर चूज करेंगे, सिलेक्टेड नंबर जो होंगे, जो नंबर सिलेक्ट करेंगे उनकी भी तो लास्ट डिजिट 1, 3, 7 और 9 होगी। हुज लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 3 होगी या 7 होगी और 9 होगी। देखो, अगर प्रोडक्ट जो है उन नंबर्स का करने पे लास्ट डिजिट 1 दे या 3 दे या 7 दे या 9 दे, तो वो वाले नंबर्स हमें चूज करने हैं। तो देखो, नंबर भी इसी तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे कि जो लास्ट डिजिट है या तो वो 1 होगी या 3 होगी या 7 होगी या 9 होगी, क्योंकि तभी हमारे पास प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा। समझ आया? टोटल नंबर्स कितने होते हैं होल नंबर्स में? अगर होल नंबर की बात करती हूं मैं, तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे ही 1, 2, 3 अप टू सोन चलते जाते हैं। लास्ट डिजिट के लिए हमें इस टाइप के 4 नंबर्स चूज करने हैं। तो टोटल अगर मैं देखूं तो 10 नंबर्स, 9 तक जाएगी ये वैल्यू, 9 तक। इन 9 ये जो 10 नंबर है, टोटल जो 10 नंबर है, इनमें से कोई ये 4 नंबर सिलेक्ट किए जाएंगे। देखो, टोटल जो नंबर होते हैं लास्ट डिजिट के लिए वो 0 से 9 के लिए होते हैं टोटल नंबर, और हमें ये नंबर सिलेक्ट करने हैं 1, 3, 7 और 9। ये टोटल 10 में से ये 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं, इन 4 को। तो कैसे होगा सिलेक्शन? 4/10 ऐसे ही होगा। तो देखो कैसे करेंगे अब। प्रोबेबिलिटी दैट ए सिलेक्टेड नंबर, जो सिलेक्ट किया है नंबर, एंड होगा विद 1, 3, 7 और 9 इज क्या होगा? 4 नंबर सिलेक्ट किए हैं तो 4/में, इन 4 नंबर्स में से कोई नंबर सिलेक्ट करना है तो 4/में। टोटल नंबर कितने हैं? 10, 4/10। अगर हम नंबर सिलेक्ट करते हैं कि जिसका एंड होगा वो 1, 3, 7 और 9 होगा, तो क्या होगा? 4 नंबर्स हैं ये, तो 4/में कितने नंबर्स में से सिलेक्ट करने हैं? इन 10 नंबर्स में से। तो 4/10 हुआ। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 2/5। ये एक नंबर को अगर हमने सिलेक्ट किया है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है 2/5। ऐसे ही हमें 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं। देखो, अगर हम इनमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आई 2/5। इनमें से कोई एक नंबर सिलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी आई 2/5। लेकिन ऐसे हमें 4 नंबर अगर सिलेक्ट करने हैं, 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो क्या होगा? इसकी पावर 4 हो जाएगी। तो देखो ऐसे ही करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फोर सच नंबर्स। ऐसे ही 4 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो क्या होगा? 2/5 की पावर 4 कितना हुआ? 16/625। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो है हम अगर
प्रोबेबिलिटी के तरीके से करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक, उससे 1 सेकंड में हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो देखिए, आई होप ये समझ आ गया होगा, ये जरूरी है समझना। अब हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हमारे पास, अगर हम n होल नंबर्स को करते हैं, n नंबर्स हैं, यहाँ पे तो 4 बोला है, अगर n होल नंबर की बात हो तब उस केस में हमारे पास ट्रिक क्या होगी। देखो, ट्रिक होगी हमारे पास 2 की पावर n अपॉन 5 की पावर n, 2 की पावर n अपॉन 5 की पावर n। ये ट्रिक आप अप्लाई कर देना। अगर ये ट्रिक मैं अप्लाई करती हूँ तो देखो, यहाँ पे n की जगह पे कितने हैं, 4 नंबर्स, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। तो क्या होगा आंसर, 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, कितना हुआ, 16 अपॉन 625, क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। अगर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको क्वेश्चंस वैसे सोल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n ओवर 2 की पावर n इज कन्वर्स करेगी, डाइवर्स करेगी, ओसिलेट करेगी या नन ऑफ दिस, अभिसारी, अपसारी या दोलनी, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कन्वर्स या डाइवर्स प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अभिसारी और अपसारी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं दिखा दूं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1, अगर l के इक्वल आता है और l जो है आपका ग्रेटर देन 1 आए, l ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्स करेगा, और l अगर लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्स करेगा। यही बोलते हैं, अगर l ग्रेटर देन 1 आएगा तो कन्वर्स, l लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्स। देखो an क्या है यहाँ पे, n ओवर 2 की पावर n, तो यहाँ पे an क्या है आपके पास, n ओवर 2 की पावर n, तो an प्लस 1 क्या होगा, n की जगह पे n प्लस 1 कर देंगे, 2 की पावर n प्लस 1। क्या निकालना है हमें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1। an की वैल्यू क्या है, n ओवर 2 की पावर n अपॉन में n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं इसको हम, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n ओवर 2 की पावर n इंटू में ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर n प्लस 1 को 2 की पावर n इंटू 2 कर दें हम, अपॉन में n प्लस 1। अभी देखो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, क्या बचा देखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लिया, अपॉन में नीचे से n कॉमन लो, 1 प्लस 1 बाई n। अब n से n क्या हो गया, कैंसिल। अभी आप लिमिट पुट करोगे तो देखो नीचे जो टर्म है वो 1 प्लस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1, तो ये वैल्यू क्या आई आपकी 2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1, जो कि क्या है आपके पास ग्रेटर देन 1। हमने बोला अगर ये लिमिट पुट करने पे l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो वो क्या करती है, कन्वर्स। तो 2 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ a एंड b आर 2 यूनिट वेक्टर्स inclined at an angle pi by 3, then the value of modulus of vector a plus b is, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो इसने क्या बोला है, a और जो b वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ a इक्वल है 1 के, अगर यूनिट वेक्टर है तो 1 के इक्वल होगा इनका मॉडुलस। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ b भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है
और जो एंगल है ए और बी के बीच में वो π/3 है। तो देखो जो आपके पास एंगल गिवन है ए और बी के बीच में वो π/3 है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है फॉर्मूला कि अगर इसका हम स्क्वायर निकालें तो कैसे लिखते हैं हम, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी को फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इनटू में कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हम इसको अप्लाई कर दें यहाँ पे, ए डॉट बी की वैल्यू ये पुट कर दें, क्या बना देखो, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम मोड ए मोड बी कोस थीटा, और थीटा क्या गिवन है, π/3, कोस π/3। अभी देखो हमें सबकी वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। मोड ए कितना है 1 प्लस मोड बी भी कितना है 1 प्लस 2 टाइम 1 इंटू में कोस π/3 कितना होता है 1/2। ठीक है, अभी आप नोटिस करोगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। तो आपके पास वैल्यू है इसके स्क्वायर की, a प्लस बी के मोड के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3 है, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो इसका मतलब जो मोड a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √3 हो गई, जो कि किसके इक्वल है 1.717 के, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये क्या है ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर से है, फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z द वैल्यू ऑफ z प्लस 3 इंटू में z बार प्लस 3 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, 4 ऑप्शन गिवन है। तो देखो आपको एक प्रॉपर्टी हमेशा याद होनी चाहिए, अगर z इंटू में z का कॉन्जुगेट लेते हैं हम, z इंटू में z का कॉन्जुगेट वो किसके इक्वल होता है, मोड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये आपको लर्न करना है, z इंटू में z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मोड z के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, देखो क्या मैं इस मॉडुलस z बार प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, z प्लस 3 का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट प्लस 3 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस 3 का पूरे का कॉन्जुगेट, क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर पे कॉन्जुगेट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस पूरे के ऊपर इसको लगा सकते हैं। तो क्या बनी आपकी वैल्यू, z प्लस 3 इंटू में z प्लस 3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू में बताना है किसके होगा। तो ये इस फॉर्म में नहीं बन गया, z इंटू में z का बार इज इक्वल टू में इसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब मोड z प्लस 3 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू में a की पावर b, देन डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा। 4 ऑप्शन गिवन है, तो देखो कैसे करेंगे। एक ट्रिक है हमारे पास, क्या है, अगर डेरिवेटिव निकालना हो आपको fx की पावर gx का, कोई भी फंक्शन है उसकी पावर भी गिवन है और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो, ये फंक्शन एज इट इज fx की पावर gx एज इट इज इनटू में gx अपॉन fx, जो पावर है उसकी अपॉन में fx लेंगे, इनटू में अब f का डेरिवेटिव लिखेंगे, प्लस f जो फंक्शन है उसके साथ log लेंगे, log fx, इनटू में अब g का डेरिवेटिव लेंगे। ये आपकी ट्रिक है, अगर fx की पावर gx में कोई फंक्शन गिवन है तो हम ये अप्लाई करेंगे।
तो अब अप्लाई करते हैं। देखो x की पावर y का तो क्या है, x की पावर y एज इट इज, यही बोलता है fx की पावर gx एज इट इज, पावर अपॉन में वो फंक्शन, पावर कितनी है y, y अपॉन में x, f का डेरिवेटिव, f है क्या x, तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस log fx, log fx मतलब x इनटू में z का डेरिवेटिव, z क्या होती है जो पावर में है फंक्शन वो, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, प्लस अब इसका करेंगे y की पावर x का, तो पहले तो फंक्शन एज इट इज लिखो, y की पावर x ब्रैकेट पावर के अपॉन में वो फंक्शन, पावर कितनी है x अपॉन में y इनटू में f का डेरिवेटिव, जो जिस f क्या है यहाँ पे y, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस log fx, fx मतलब y, z का डेरिवेटिव, पावर वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव 1, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy बाई dx वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और जो ये बच गई टर्म उसको एक साइड लिख लेते हैं। क्या हुआ देखो, ये तो क्या हुई आपकी x की पावर y माइनस 1 इंटू में y प्लस x की पावर y log x dy बाई dx प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू में x dy बाई dx प्लस y की पावर x log y इज इक्वल टू 0। dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, जो ये दोनों टर्म्स हैं उनको इधर लेके जाते हैं, तो क्या आया देखो dy बाई dx इज इक्वल टू में ये टर्म्स इधर आएंगी माइनस की हो जाएंगी, माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन में dy बाई dx का जो कोफिशिएंट है वो क्या है x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू में x, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आपको शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये अप्लाई करना ट्रिक और क्वेश्चन सोल्व करना, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन जो आपकी होती है वो है। आई होप समझ आया होगा, फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n की पावर 1 बाई n 1 प्लस 2 बाई n की पावर 1 बाई n अप टू 1 प्लस n बाई n की पावर 1 बाई n इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्यूशन देखिए, मैं इस पूरी टर्म को a के इक्वल पुट कर देती हूँ, तो a के इक्वल पुट किया तो हमारे पास a इज इक्वल टू में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n 1 प्लस 2 बाई n अप टू 1 प्लस n बाई n है। इन सब की पावर 1 बाई n 1 बाई n 1 बाई n है, तो हम इनका प्रोडक्ट के पूरे की पावर 1 बाई n लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी भी पावर 1 बाई n, इसकी भी पावर 1 बाई n, तो पावर को इकट्ठा करके एक बार लिख दिया 1 बाई n इन सब के प्रोडक्ट को करके, ठीक है। मतलब यही होता है इसका। अभी देखो आप हम क्या करते हैं, देखो log ले लेते हैं बोथ साइड ताकि ये पावर हमारी आगे आ जाए, तभी तो लिमिट हम अप्लाई कर पाएंगे। तो log बोथ साइड, तो log a इज इक्वल टू में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n और ये पूरी टर्म्स 1 प्लस 1 बाई n 1 प्लस 2 बाई n, log लेंगे बोथ साइड तो इस पूरी टर्म्स के साथ log आ जाएगा अप टू 1 प्लस n बाई n, ठीक है। यहां तक यही बना आपका। अभी देखो आप इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन, अगर मैं लिखूं इसको log एज इट इज, ये देखो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अप टू n तक जा रही है ये वैल्यू। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस r/n, और r चलेगा आपका, r होगा इक्वल टू n। समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ पे r की जगह पे एक बार 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 अप टू n तक, तो यही टर्म्स आएंगी। हमने समेशन की फॉर्म में इसको लिखा। देखो इस टाइप के कभी भी फॉर्म में क्वेश्चन बनता है आपका कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन, फिर वो फंक्शन और उसमें r/n का यूज हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें r/n को आप x पुट कर लीजिए। पुट करो r/n इज इक्वल टू में x, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू क्या होगी 1/n। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, और समेशन को आप किस में लिखोगे, इंटीग्रेशन की फॉर्म में, समेशन को चेंज करके इंटीग्रेट में लिखोगे। ठीक है, देखो जब r की वैल्यू आप 1 लेते हो तो 1/n आया, और n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे तो 0 आया, तो x की जो है एक वैल्यू तो 0 आएगी आपकी लिमिट की, और जब n की जगह पे आप n पुट करोगे, ये वाली वैल्यू पुट करोगे n/n, कितना हुआ 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। तो मतलब जब आपका इंटीग्रेशन चलेगा वो 0 से 1 चलेगा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे अब इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन। देखो क्या बोला है मैंने, जो ये समेशन है उसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1। dx की जगह पे क्या है, 1/n को क्या पुट करेंगे dx, तो ये तो dx हो गया 1/x, log 1 प्लस r/n, r/n को क्या माना है x, तो log 1 प्लस x इंटू में dx। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको हल्का सा रब कर देती हूँ यहाँ से, फिर ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। देखिए इंटीग्रेशन करते हैं अब इसका। आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो देखो क्या आएगा इंटीग्रेशन, log 1 प्लस x इंटू में x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर 1 प्लस x dx, यही आया। लिमिट चल रही है 0 से 1 पे, तो ये आया आपका x log 1 प्लस x 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम 1 ओवर 1 प्लस x dx। इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रेक करके अभी अगर इसमें वैल्यू पुट करती हूँ तो मैं क्या आया, देखो 1 log 2, 1 प्लस 1 2, तो ये आया log 2, और 0 पुट करेंगे तो माइनस का 0, माइनस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस log 1 प्लस x, और वैल्यू चल रही है आपकी 0 से 1 पे। ठीक है, तो ये तो आया आपके पास log 2 माइनस, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आप देखो 1 माइनस log 2, और जब 0 पुट करोगे आप तो ये वैल्यू पूरी 0 रहेगी आपके पास, 0 और log 1 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा। तो देखो माइनस करोगे आप, ही देखो log 2 माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो माइनस का 1 प्लस log 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से log 4 2 log 2 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं, 2 log 2 माइनस 1 आया, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 2 की पावर 2 माइनस 1, दैट इज log 4 माइनस 1 को लिख सकते हैं log e, और जो कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल चल रही थी, log a के वैल्यू चल रही थी इक्वल, तो यहां से हम लिख सकते हैं log a जो है आपका इक्वल है log 4/e के, log 4/e के। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, a की चाहिए, log की थोड़ी चाहिए, हमें तो इस पूरे a की चाहिए है, और हमने निकाली है log a की, तो बोथ साइड हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं,
तो क्या बना, a इज इक्वल टू में 4/e, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/e। तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए आपको लग रहा है ये लेंदी है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है इस क्वेश्चन की तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसी टाइप के ऊपर और क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्वेचर ऑफ कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर एट पॉइंट ए ए। कर्वेचर को हम हिंदी में वक्र बोलते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कर्वेचर ऑफ कर्व का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, y का डबल डेरिवेटिव अपॉन में 1 प्लस dy/dx इसका स्क्वायर और फिर इस पूरी वैल्यू की पावर 3/2। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। तो देखो ये एक्स वाई इज इक्वल टू में ए स्क्वायर है, यहाँ से डी वाई का डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, हम निकालते हैं। देखो एक्स वाई इज इक्वल टू में ए स्क्वायर गिवन है, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड। क्या हुआ, एक्स dy/dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव और y एज इट इज, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई, dy/dx माइनस y/x, dy/dx क्या आया माइनस y/x। अब हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो डबल डेरिवेटिव करते हैं। देखो d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू में, देखो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे करते हैं, u अपॉन v में जो फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ऐसे ही करते हैं। ये y का माइनस का 1 और ये एज इट इज y का क्या हो जाएगा dy/dx माइनस माइनस प्लस y और x का 1, तो कितना हुआ आपका d2y/dx क्या आया आपका, इसको सोल्व करोगे तो आप आएगा आपका dy/dx की वैल्यू पुट कर दें, माइनस का y अपॉन में x प्लस y अपॉन में x स्क्वायर, क्या आया x से x कैंसिल, 2y अपॉन में x स्क्वायर, ये आई आपकी d2y/dx स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव आ गया, सिंगल डेरिवेटिव आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट कीजिए। देखो ये है 2y/x अपॉन में 1 प्लस dy/dx कितना है माइनस y/x का स्क्वायर, तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2। और किस पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे, तो y की जगह पे भी a पुट करते हैं और x की जगह पे भी a पुट करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, एट पॉइंट ए क्या आएगा, ये ए पॉइंट पे 2a अपॉन a अपॉन में यहाँ पे x स्क्वायर था आपका, तो ये a स्क्वायर होगा अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर क्या है a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, y की जगह पे भी a पुट करते हैं और x की जगह पे भी a पुट करते हैं, क्योंकि पॉइंट a गिवन है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 अपॉन a आया, a के से कैंसिल, नीचे क्या बचा, देखो 1 प्लस 1 हुआ, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2, तो 2 की पावर 3/2 क्या आई आपकी वैल्यू 1/2 की पावर 3/2, ऊपर 2 है और नीचे a है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर माइनस हो जाएगी, क्या बचा 1 अपॉन √2 इंटू में a, क्या होगा आपका कर्वेचर होगा कर्व का,
दैट्स मीन ऑप्शन फोर्थ क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेटिव सबको निकालना आता है तो सिंपल डेरिवेटिव निकाला है उसका और वैल्यू पुट की है फॉर्मूले में, और उसके अलावा हमने कुछ काम नहीं किया है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मीन इक्वल है 21 के, मीडियन इक्वल है 22 के, तो मोड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोड की वैल्यू, मोड किसके इक्वल होता है 3 टाइम मीडियन -2 टाइम मीन के। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, 3 टाइम मीडियन -2 टाइम मीन के। तो मोड निकालना है हमें, तो देखो मीन कितना, मीडियन कितना गिवन है 22, तो 3 इंटू में 22 -2 इंटू में मीन कितना गिवन है 21, तो दैट इज 66 में से आप 42 माइनस करोगे तो कितना आया आपके पास 24। ये क्या होगा आपका मोड। ये फॉर्मूला लर्न होगा तो आप मीन भी निकाल सकते हो अगर मोड और मीडियन गिवन होगा, कोई भी 2 टर्म्स गिवन होगी, थर्ड टर्म्स आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास b इक्वल है 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस 2x, देन b जो है किसके बीच में लाई करेगा। ये 4 ऑप्शन गिवन है आपके पास। देखो कोस 2x जो है वो किसके इक्वल होता है, अगर साइन स्क्वेयर की फॉर्म में पूछती हूँ तो क्या होएगा ये 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स के। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। कोस 2x किसके इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स के, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। b की वैल्यू क्या आई आपके पास 2 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस 2x की जगह पे क्या लेते हैं 1 - 2 साइन स्क्वेयर एक्स, क्या बनाइए 4 साइन स्क्वेयर एक्स -1। जब आप माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो गए 4 साइन स्क्वेयर एक्स -1। हमें ये बताना है ये किस किस के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो देखो अभी b की वैल्यू ये है हमारे पास, तो देखिए कैसे करेंगे। साइन स्क्वेयर एक्स याद रखना हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, या तो 0 होगा या 1 होगा या इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये वैल्यू याद रखना। अभी देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, तो इसके साथ क्या है साइन स्क्वेयर के साथ 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0 इंटू 4 करेंगे तो 0, 4 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में 1 इंटू 4 तो 4। अभी फिर क्या है गिवन में माइनस का 1 है, तो अब सब में से -1 कर दीजिए, तो यहाँ से 0 - 1 करेंगे तो -1, 4 साइन स्क्वेयर एक्स इज लेस देन 4 - 1, क्या बचा आप क्या हुआ देखो -1 इज लेस देन इक्वल टू में, यहाँ से -1 करेंगे सॉरी, ये क्या हुआ ये पूरी टर्म है क्या b इज लेस देन इक्वल टू 4 - 1 कितना हुआ 3, तो ये जो b है वो क्या है -1 और 3 के बीच में लाई करता है, या तो -1 होगा या 3 होगा या इनके बीच में लाई करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया गिवन है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल का, देन पैरामीटर क्या होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है, इसका मतलब उसकी 2 साइड जो है वो इक्वल होंगी। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल की बोलता है तो एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हम लेट कर लेते हैं जो एंगल बी बनता है वो 90 डिग्री का है, हमने लेट किया। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बोला है तो एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, हमने लेट किया कि वो एंगल जो है वो बी पे है 90 डिग्री का, ठीक है। और 2 साइड्स क्या होती है इक्वल, तो हमने लेट किया कि ए बी और बी सी इक्वल है x के, ए बी और बी सी जो है दोनों जो साइड है वो इक्वल है और वो भी x के इक्वल है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, यही होता है।
तो यहाँ पे बेस कितना है BC, इनटू में हाइट AB, और ये एरिया किसके इक्वल गिवन है 8 के इक्वल गिवन है। तो देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो एरिया किसके इक्वल है 8 इज इक्वल टू में हाफ AB और BC की वैल्यू क्या है x, तो x इंटू में x। तो यहां से आपके पास x स्क्वायर किसके इक्वल आया 16 के, तो x की वैल्यू क्या आई 4, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते, x की वैल्यू क्या आई आपके पास 4 आ गई। तो देखो ये टर्म भी 4 और ये टर्म भी 4, हमें ये फाइंड करनी है कितनी होती है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का एक रूल है, देखो कैसे निकालते हैं। AC किसके इक्वल होगा राइट एंगल ट्रायंगल में रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही अप्लाई करते हैं। तो क्या बना देखो AB का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस BC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, दैट इज रूट 32 किसके इक्वल आया 4 रूट 2 के। इसका मतलब जो ये साइड होगी वो किसके इक्वल होगी 4 रूट 2 के इक्वल होगी। अभी देखो AB भी आ गया, BC भी आ गया, AC भी आ गया। पैरामीटर क्या होता है, जो भी जितनी भी साइड है उनके सम कर दीजिए। तो पैरामीटर किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा AB प्लस BC प्लस AC, ऐसे ही होता है पैरामीटर, ऐसे निकालते हैं। तो देखो 4 प्लस 4 AB 4 BC 4 AC कितना है 4 रूट 2, कितना बना 8 प्लस 4 रूट 2। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब हिंदी में होता है समद्विबाहु। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण की बात करता है। उसका जो एरिया गिवन है वो 8 है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है क्या होगा। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।